कमल के मोहर पर अपना ईवीएम का बटन दबा करके रविशंकर प्रसाद जी को चुनाव जिता के भेजा। वो रामलला के वकील बने। राम मंदिर के कारण, कमल के चुनाव चिन्ह के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बनना ही करना है। और अयोध्या में शिलान्यास में भी और उद्घाटन में प्रधानमंत्री के रूप में लगेगा कि साक्षात प्रभु रामलला के समय की अयोध्या जीवित हो गई है। कितने लोग अयोध्या गए थे? मैं संजीव चौरसिया से कहूंगा, वे उत्तर प्रदेश के वहां के सौ प्रभारी भी हैं। मैं कहूंगा चुनाव के बाद एक बार पटना वासियों को पूरी ट्रेन भर करके अयोध्या लेके आइए, रामलला का दर्शन लेके आ जाना बस, बाकी तो प्रबंध हम अपने आप ही करेंगे वहां। आज अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, नई अयोध्या, क्योंकि नया भारत है तो नए भारत की नई अयोध्या तो बंदी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी आप देख रहे होंगे। और अब तो मैं तो लालू जी से कहूंगा, लालू जी आप तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन मैं कह सकता हूं अयोध्या और काशी के बाद हम मथुरा की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया भी अब इंतजार नहीं करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया भी अब कह रहे हैं हो जाए बस बात। नया भारत, एक ऐसा भारत जो भारत गुलामी के एक एक चिन्ह को समाप्त करके आत्मनिर्भर विकसित भारत बनेगा। बहनों और भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आतंकवाद की ताकत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, धारा 370 को हटाकर, तो उसमें भी आपका ही सांसद मंत्री के रूप में हस्ताक्षर करता है, कानून मंत्री के रूप में। कोर्ट में भी सुनाई को लड़ने के लिए आगे रहता है। ये भी आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और यही नहीं, नारी गरिमा, आधी आबादी को सम्मान मिले। मोदी जी ने तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की नई संसद में पहला अधिनियम कोई पारित हुआ तो यह अधिनियम पारित हुआ। लेकिन इससे तीन तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त किया। और इस मामले को भी आगे बढ़ाने का कार्य किसी ने किया है, आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो एक साथ कई श्रेय विकास की जो सौगात मिली है, इतिहास जब लिखा जाएगा इस नए भारत का, तो पाटलिपुत्र गौरव के साथ कहेगा हमारा वोट भी तो तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए गया था। पाटलिपुत्र भी तो कहेगा कि हमारा सांसद उसको लीड कर रहा था जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो रही थी। अयोध्या में रामलला जब विराजमान हो रहे थे, उस मुकदमे को पैरवी करने को लेकर के हमारा सांसद अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के रामलला के वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था। बहनों भाइयों, ये गौरव सबको नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर किसी किसी को गौरव देता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया। ये नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी ने तो घोषणा की है, हम तीसरी बार आपसे समर्थन इसलिए मांगना चाहते हैं क्योंकि अगले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपसे मोदी जी समर्थन मांग रहे हैं। 2047 में भारत दुनिया की एक महाशक्ति हो, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आपसे समर्थन मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन, चुनावी गठबंधन किया है, इनके लिए सत्ता किसके लिए चाहिए? क्या ये देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए लड़ेंगे क्या? नहीं, ये अपने
परिवार के लिए काम करेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे। ये चुनाव मोदी जी के लिए, रविशंकर प्रसाद जी के लिए चुनाव देश के लिए चुनाव है, देश के निर्माण के लिए है, आपकी पीढ़ी को बनाने के लिए है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का चुनाव है। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए चुनाव अपने परिवार के लिए है। याद करिए, देश में जब भी संकट आता है, भाई बहन की जोड़ी तो देश छोड़ करके चली जाती है ना।